नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबर आमला से है, जहां अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय वाहन पर बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने एकजुट होकर टीईटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें लगभग 500 से अधिक शिक्षक शामिल रहे। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2010 के आरटीई एक्ट के तहत लागू टीईटी को पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों पर लागू करना अनुचित है, क्योंकि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से कुशलतापूर्वक अध्यापन कार्य कर रहे हैं और उनके विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे उनकी योग्यता सिद्ध होती है। शिक्षकों ने ये भी मांग की है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दाखिल कर राहत दिलाने का प्रयास करे। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 18 अप्रैल तक टीईटी अनिवार्यता को समाप्त करने पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के सभी शिक्षक अपने परिवार सहित भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। मैडम, आज आपने रैली निकाली, आपका उद्देश्य बताइए। बिल्कुल, हमारी रैली निकालने का उद्देश्य यह है कि हमारे ऊपर जो टीईटी का फरमान लागू किया गया है मध्य प्रदेश शासन और पूरे इंडिया में, ये गलत है, न्यायोचित नहीं है और इसका हम सख्त विरोध करते हैं। और इसीलिए हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने 8 को जिला स्तर पे भी ज्ञापन दिया है और आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पूरे विकासखंड के लोग, आमला विकासखंड के सभी शिक्षक साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारा विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार से और आग्रह है कि हमारे ऊपर जो ये टीईटी का फरमान लागू किया गया है, हमारे पूरे शिक्षक साथी वेल क्वालिफाइड है, सारे उच्च शिक्षा ग्रहण करके यहाँ आए हैं और मध्य प्रदेश शासन इंडिया के द्वारा जो भी हमारे को अर्हताएँ हैं, योग्यताएँ हैं और जिस भी प्रकार का उन्होंने जो एग्ज़ाम लिए गए हैं वो सारी परीक्षाएं हम लेकर आए हैं और दिए हैं। और इस तरह से हम मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करते हैं, करबद्ध निवेदन है मेरा कि क्या हम ही शिक्षक ही मिले थे जो कि हम राष्ट्र निर्माता है और हमने आज तक के भविष्य बनाया है बच्चों का। आईपीएस और भी हमारे नीट परीक्षा दे रहे हैं जो बच्चे डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाए हैं, तो क्या हम लोग योग्य नहीं हैं? आज आपको इतने दिनों बाद याद आ रहा है कि ये शिक्षक योग्य नहीं है और हमारे को ही क्यों परीक्षा के पैमाने पर लिया जा रहा है? ये विशेष रूप से गलत है। यदि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है तो और भी विभाग में यह परीक्षा निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से विशेष अनुरोध यह है कि हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हम 15, 20, 25, 30 और 35 साल की सेवाएं दे चुके हैं, हम लोग सारे विभाग के कार्य करते हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग के ही नहीं करते, चुनाव के कार्य करते हैं, SIR के कार्य करते हैं, आगे हम जनगणना का भी कार्य कर रहे हैं। तो क्या हम लोग इतने अयोग्य हैं? यदि हम लोग इतने अयोग्य हैं तो क्यों हमारी परीक्षा ली जा रही है और हमसे इतने कार्य क्यों लिए जा रहे हैं? क्या हमारा इतना स्टीमना है? और फिर एक शिक्षक को जब आप बोल रहे हैं कि सम्मानित कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माता है, तो इस स्तर पे लाके उनको, इसी स्तर पे लाकर उनको अपमानित क्यों कर रहे हैं? हमारा विशेष आग्रह मध्य प्रदेश शासन से है कि हमारे लिए, हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करे और हमारे हितों में टीईटी निरस्त करे और हमारे साथ आए। और हम आपसे विशेष आग्रह यही चाहते हैं कि हमारी टीईटी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, बस आपका एक सहयोग चाहते हैं, आपके सारे कार्य करने को राजी है, लेकिन प्लीज़ 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 आप हमारे इन सभी शिक्षक साथियों के घरों को, परिवारों को ध्यान में रखते हुए हमारा सहयोग दें। देखिए, आज हमारी रैली निकालने का जो उद्देश्य है वो है कि हम लगभग यहाँ से 30 से 35 साल पूर्व से जो हम शिक्षक साथी लोग जो है विभाग में आए हैं और विभाग में अगर हम आए हैं तो हमारी मर्जी से नहीं आए हैं और विभाग में अगर शिक्षा विभाग ने अगर हमको लिया है तो कुछ देख के लिया है, परख के लिया है, हमारी परीक्षा ली है, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया, सेवा शर्तों का निर्धारण किया। शासन को जो सेवा शर्तें शासन ने हमारे लिए निर्धारित की, शिक्षकों ने उन सेवा शर्तों को पूरा किया और ऐसे ही शिक्षकों को विभाग में जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लिया गया। तब बीच में इस प्रकार की ये विसंगति उत्पन्न करना, मैं चाहता हूँ, मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है हम लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। और हम शिक्षक साथी जिनको राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो सबसे पहले
विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय में पढ़ने के बाद ही वो जज बने। मंत्री, मिनिस्टर और बड़े बड़े अफसर और अधिकारी अगर वो कहीं कुछ किसी पद पे बैठे तो सबसे पहले शिक्षकों से पढ़ के बने। हम राष्ट्र के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और हमारी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो छिछालेबाजी जो है ये 10-15 सालों से की जा रही है, ये जो है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्याय संगत नहीं है। अगर नहीं सुना आगे तो क्या करोगे? देखिए साहब, हम तो ऐसी स्थिति में हम अब आ गए हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, मध्य प्रदेश शासन जो है एक नेक दिल से अगर शिक्षकों के साथ में अगर मिल के काम करना चाहे तो बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया और हम समस्त शिक्षक साथी जो है मध्य प्रदेश के हम आश्वस्त भी है और हमें शासन पर भरोसा भी है। हम भरोसा करेंगे। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमारी इस परीक्षा से संबंधित जो बड़ी विसंगति हमारे ऊपर जो आ गई है इसमें कुछ ऐसा प्रयास करें, सार्थक प्रयास करें जिसका कुछ ऐसा हल निकले कि हम ये परीक्षा के बंधनों से मुक्त हो। आया है और दर्शकों को बताएंगे कि आज जो शिक्षा विभाग ने पूरे हमला में रैली निकाली है, इनका उद्देश्य क्या है, ये बताने जा रहे हैं। जिला टेलीविजन। सर्वप्रथम तो मैं जी भारत न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश, भोपाल और जिला बैतूल के आह्वान पर आज हम सभी ने अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ब्लॉक स्तरीय रैली सह ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया। और क्यों किया? क्योंकि हमारे साथ में अव्यवहारिक, अप्राकृतिक रूप से हम पे टीट परीक्षा लादी जा रही है। क्यों लादी जा रही है उसका कारण आप हमको अभी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये प्रकरण महाराष्ट्र के केस से प्रदर्शित हुआ है। महाराष्ट्र की प्रकृति अलग है, मध्य प्रदेश की प्रकृति अलग है, उत्तर प्रदेश की प्रकृति अलग है। मध्य प्रदेश के 2 लाख 2.5 लाख से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं इस 1 सितंबर 2025 के आदेश से भयभीत, व्याप्त और आक्रोशित है, क्योंकि 2 लाख शिक्षक जिसमें 2009 के पहले के 2009 के बाद के भी इसमें आते हैं। और इसका कारण ये है कि 2 लाख शिक्षकों के साथ साथ उनका परिवार भी भयभीत हुआ। तो मैं इस ज्ञापन सह रैली के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और हमारे शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि 18/4/2026 तक इस टेट परीक्षा को निरस्त करे या अध्यादेश लाए या फिर रिव्यू पिटीशन दायर करे। ये हमारे अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की अपील है और ये आह्वान हमने किया है। और 18/4/2026 तक यदि ये निरस्त नहीं होती है या अपील नहीं होती या पिटीशन दायर नहीं होती तो हम भोपाल भरने के लिए भी पूरे लाखों की संख्या में हम पूरे परिवार सहित जाएंगे। और वो भी अगर नहीं हुए तो हम राष्ट्रपति और राज्यपाल तक हमारी समस्या और आगे भी हम हमारे शरीर और हमारे परिवार के साथ क्या करेंगे ये आगे का समय बताएगा। लेकिन हम आज शासन प्रशासन से हम अपील करते हैं कि जो 60 और 65 साल के शिक्षक हो गए क्या वो परीक्षा प्रदान करेंगे? अरे AI के ज़माने में इन बुजुर्ग शिक्षकों से तुम परीक्षा लेना उचित है, व्यवहारिक है, न्यायपूर्ण है। हम सुप्रीम कोर्ट आमला से सी न्यूज संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।